दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समीकरण हल कैसे करें में आपका फ्रैक्शन का 5वां सवाल। ठीक है, तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि x का मान बता दीजिए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, समीकरण कई प्रकार के होते हैं, कई इक्वेशन टाइप्स होते हैं। तो बच्चे एक इक्वेशन सीखता है, दूसरे वाले में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जबकि सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, बिल्कुल बेस से धीरे धीरे इक्वेशंस का लेवल बढ़ता है। उन लेवल को अगर आपको सेक्वेंस वाइज में मिल जाए, जैसे कि आपको पहला इक्वेशन मिल गया, उससे थोड़ा सा हाई मिल गया, उससे थोड़ा सा हाई मिल गया, उससे थोड़ा सा हाई मिल गया। ठीक है, तो अगर एक सेक्वेंस से आपको लगभग 20-25 अगर इक्वेशन बता दिया जाए, ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और इसमें इक्वेशन ही नहीं काम करता है, ये चीज़ सीख जाओगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पक्षांतर का नियम लगता है, कैलकुलेशन लगता है, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको सीक्वेंस में बिल्कुल मैंने 15-16 इक्वेशन एक वीडियो पे एक इक्वेशन समझाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 2 रेखीय समीकरण मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन का, वहाँ से पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं और इसको भी काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा। सबसे पहला नियम इसमें जो होता है, क्वेश्चन को देखिएगा, आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हल कीजिए। ठीक है, तो भिन्न को हल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नॉर्मल भिन्न आता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है इसको। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। देखिए 2 और 4, अब आपको इसको इन दोनों का LCM लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई खींचिएगा ऐसे, और 2 और 4 का LCM क्या होता है, 2 और 4 का LCM आपका 4 होता है। ठीक है, आप LCM निकालने जानते ही होंगे। अब 2 का भाग दीजिएगा 4 में, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो 2 यहाँ पर लिखिए और 2 के ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर उतार दीजिए। माइनस का साइन है, बिल्कुल ऐसे रखेंगे। अब देखिए 4 का 4 में भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रख सकते हैं या फिर 1 रख के इसमें गुणा करोगे तो वही तो वैल्यू आएगी। जैसे 2 का इसमें गुणा करोगे तो कुछ ना तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ेगा मुझे, 1 बार भाग गया है तो। ठीक है, अब 1 में इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करूँगा तो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, यही वैल्यू लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, वो अंदर गुणा करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़। अब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको आगे बताया था। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को अंदर गुणा कर लेंगे। तो 2 का एक बार x में गुणा करेंगे, फिर 2 का ये एक बार -2 में करेंगे। ठीक है, तो 2 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 का -2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 -4। ठीक है, अपॉन में 3 रहेगा। अब इस तीर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस 3 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -6, 3 दूना के 6। ठीक है, और ये माइनस था तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन प्लस का ही होता है। ठीक है, तो आगे अब लिखोगे 2x ये वाली संख्या और माइनस माइनस प्लस यानी कि -10। ठीक है, और नीचे तो 3 चल ही रहा है। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। 2 का इसमें गुणा करोगे वैल्यू आएगी 2x, प्लस 2 का 3 में गुणा करोगे वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अब माइनस का इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा -3x, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और संख्या एक ही आएगी। ठीक है, एक में एक का गुणा करोगे 1 आएगा। ये इक्वेशन बन गया। इसके नीचे 4 है, यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ घटाना बस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x है और ये 3x है, तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब पहला टर्म पे साइन कोई नहीं लगाता होता है तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या क्या है, पॉजिटिव में। तो 2x का अब यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन, 3, और 3 का साइन माइनस है तो यहाँ पे उत्तर भी में भी माइनस आएगा। ठीक है, जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है। अब देखिए ये +6 है और ये -1 है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो 6 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 5, और साइन कौन सा रहेगा, तो साइन पॉजिटिव का रहेगा। क्यों, क्योंकि 6 1 से बड़ा है। ये हो गया। ठीक है, और नीचे तो आपका 4 चल ही रहा है, इक्वल टू का निशान ये वाला। अब ये वाली संख्या बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा सा ही क्वेश्चन बन गया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को और 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 3 हटाने का मतलब ये है कि आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जो नीचे का हार है वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, पूरा स्टेप ही लिखवा देता हूँ। ठीक है,
ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस 3 को मैंने यहाँ पे भेज दिया गुणे में, ठीक है। इज इक्वल टू इस 4 को इधर लेके आऊँगा, ये चीज़, ठीक है। अब इसको आराम से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। और ये 3 दूनी के यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। इक्वल टू का निशान ये वाला 4 का इसमें करोगे 4 दूनी के 8x, 4 का यहाँ पे करोगे माइनस ये 4 है ना 40 हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए जो x है उनको x की तरफ भेज दीजिए और जो संख्या है उनको संख्या की तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो इस 8x को मैं इधर भेज दूँगा तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये -3x पहले से था। ये देखिए पक्षांतर का नियम कहता है कि जब भी आप संख्या को इक्वल टू के इधर लेके जाओगे तो उसका साइन बदल जाता है। तो ये पॉजिटिव में तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये -40 पहले से, ठीक है। अब ये संख्या पॉजिटिव में, क्योंकि संख्या को इधर भेजना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा कितना, 11x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 55। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 11x इक्वल टू 55, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे आपको लिखना है x इज इक्वल टू ये 55 पहले से। अब ये संख्या गुणा में तो इधर आके पक्षांतर के नियम के हिसाब इधर आके क्या हो जाएगी, ये भाग में चली जाएगी और 11 के पाड़े से ये 5 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया आपका 5, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े इक्वेशन अभी सॉल्व हो रहे हैं, इससे भी बड़े इक्वेशन आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान है, बहुत मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस इक्वेशन को करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इक्वेशन अभी आपका छूट रहा है, ठीक है।